अगर चुनाव से पहले तक आचार संहिता लगने से पहले तक बीजेपी अगर आपको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा नहीं देती है तो क्या करेंगे? ऐसी खबर है कि आप 164 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप ही बयान दिए। अगर भाजपा आरक्षण नहीं देती है, अगर नहीं दिया गया आरक्षण SC ST वाला निषाद मल्लाह को तो भाजपा से अलग हो जाएंगे। और खबर भी इस तरह की छपी है, इन्होंने बयान भी दिया कि वैसी परिस्थिति में 164 सीटों की तैयारी हमारी और उन 164 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी से आपकी बातचीत हो रही है। हेलो, जय भीम जय मंडल। क्या लोटन राम निषाद जी बोल रहे हैं? मैं चौधरी लोटन राम निषाद बोल रहा हूँ भैया। लालू यादव जी को यह अंदेशा हो गया कि अगर मुकेश सहनी अगर 10-12 सीट 15 सीट जीत जाएगा महागठबंधन से और कहीं मान लिया कि वो राजग गठबंधन की सरकार बनने में 10-5 सीट का अंतर रहेगा तो यह भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेम किया है और 250 से लेकर 350 करोड़ का पैकेज है। वो संजय निषाद जी बोले थे कि अगर हम लोग को मल्लाहों को SC ST में शामिल नहीं किया जाता है अगर योगी सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा तो हमारी पार्टी बीजेपी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ेगी 164 सीटों पर। जी। तो आचार संहिता लागू हो गया, अब घोषणा भी नहीं होगी। जी। तो संजय निषाद अभी कहाँ है? निषाद पार्टी वाले बीजेपी के साथ हैं कि अलग हो गया? देखिए, संजय निषाद जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग अभी तक निषाद समाज से करते आए और इस समय भी कर रहे हैं। हाँ, अगर वो आरक्षण के प्रति संवेदनशील रहे होते तो 17 दिसंबर की जो रमाबाई पार्क में भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में बहुत बड़ी रैली हुई और उसमें निषाद समाज का लोग इस आस के साथ आए थे कि आज जो है मजबार सुरैया पूर्ण जाति को परिभाषित कर मल्लाह केवल सिंध धीवर का गुड़िया आदि जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब कार्यक्रम का आयोजक और संयोजक डॉक्टर संजय निषाद थे वो आरक्षण का प्रस्ताव ही नहीं रखे तो इससे स्थिति साफ है कि संजय निषाद खुद नहीं चाहते कि निषाद समाज को जो है कि कश्यप बिंद धीवर कहार को बिंद को लुनिया को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह एक मल्लाहों की पार्टी है, कथित मल्लाहों की पार्टी। पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, नेता है संजय निषाद, अभी बीजेपी के साथ है। जब हम उत्तर प्रदेश में उनका इंटरव्यू किए थे और वो अक्सर इस तरह का बयान भी देते थे कि अगर SC ST में मल्लाहों को शामिल नहीं किया गया तो गठबंधन तोड़ देंगे बीजेपी से। आचार संहिता लगने से पहले SC ST में मल्लाहों को शामिल कर दिया जाएगा, अगर नहीं किया गया तो हम बीजेपी से अलग हो जाएंगे। अब आचार संहिता लागू हो गया, अब न केंद्र सरकार घोषणा कर सकती है न राज्य सरकार, कुछ घोषणा ही नहीं हो सकती इस तरह की। जब हम उनका इंटरव्यू किए थे तब वो क्या बोले थे। फिर हम लोटन राम निषाद से बात करेंगे जो VIP पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो पहले ये देखिए कि संजय निषाद ने हमारे इंटरव्यू में क्या कहा था, फिर हम लोटन राम निषाद जी से बात करेंगे। अब चुनाव है यहाँ कुछ महीना बाद, नहीं भाजपा की तरफ से मिला आपको अनुसूचित जाति का दर्जा, तो क्या कीजिएगा? अब भारतीय जनता पार्टी को करना है और उसके बाद पावर भी है केंद्र और राज्य में, हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है। ये उम्मीद बिहार में मुकेश सहनी को भी थी और मदन सहनी साहब को भी थी कि अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ठुकरा देती है सर, वो भेजते हैं नीतीश कुमार एथनोग्राफिक रिपोर्ट मल्लाहों का और वहाँ से ठुकरा दिया जाता है। फिर भी वो लोग बीजेपी के साथ हैं बने हुए और आप भी अभी बीजेपी के साथ बने हुए। अगर चुनाव से पहले तक आचार संहिता लगने से पहले तक बीजेपी अगर आपको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा नहीं देती है तो क्या करेंगे? ऐसी खबर है कि आप 164 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप ही बयान दिए। कांग्रेस ने नहीं लागू किया, कांग्रेस के गुस्से में आ गया, कांग्रेस खत्म हो गई। बसपा ने विरोध किया, बसपा खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी गुमराह किया, वो भी देख लो कहाँ चली। भाजपा भी गुमराह कर रही है। अब नहीं, अभी हम कैसे कहना, हमारे साथ बैठक हो रही है, फाइलिंग तैयार हो रही है, एविडेंस दिया जा रहा है, तो हम गलत बातें क्यों करें? सब कुछ नीतीश कुमार के द्वारा भेजा जा चुका है। नहीं वो गलत, अभी आप नहीं वो भेजना गलत नीतीश का। सीधे बिहार का जो पैटर्न है उसे बिहार में बंगाल का पैटर्न है वही पन्ना निश्चित रूप से वही लागू होना चाहिए बिहार में। मूर्ख न बनावे, अब निषाद जगावे। उत्तर
उत्तर प्रदेश में वही पैटर्न लागू करा रहा हूँ। अगर भाजपा आरक्षण नहीं देती है, मेरी बात सुनो, तो चूंकि भाजपा ने वादा किया है ना, हमने तो नहीं कहा है भाई, योगी जी ने कहा है, भाजपा ने खुद कहा है, तो जवाब तो भाजपा को देना होगा ना। जवाब देंगे कि नहीं देंगे कि नहीं हो पाया, अगली बार जिताइए। सर पार्टियां ऐसे कहती है कि इस बार नहीं, अगली सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति में मल्लाहों को जोड़ देंगे, अब मल्लाह फिर आपके साथ बीजेपी को वोट देंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर 5 साल सर आप कहिएगा कि सत्ता में जो है पार्टी वही हमको अनुसूचित जाति में दर्जा देगी, तो फिर 5 साल आप इंतजार कीजिए। हम लोग आरक्षण को लेके तटस्थ नहीं रहते, क्योंकि बिहार में मल्लाह एकदम ठगा गया है, सही बात बोले। अगर हम लोग उनको जिस बात को कह के कुछ पार्टियां हैं जो उनका एजेंडा था, वो मैं तो मैं ठगाऊंगा ना, अपने समाज को ठगने दूंगा। 2022 में बिना आरक्षण लिए वो किसी मतलब भाजपा के साथ वोट देने के लिए समाज तैयार नहीं है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि भाई आरक्षण नहीं दिया, आप वादा नहीं पूरा किए, देखो त्रिस्तरीय चुनाव अलग हो गया, तो 2022 में भी अलग हो जाएगा। इसलिए उस पर काम चल रहा है, ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी। हम मानते 99.99% की भाजपा आपको अनुसूचित जाति में या जनजाति में दर्जा देगी, आपको आरक्षण मिला, नहीं मिला तो सर तो समय जब मौसी मूछे आएंगे तब ना हम चाचा कहेंगे उसे, वो टाइम आने दीजिए। अभी ऐसे खबर यही सुने हम बिहार से आए उत्तर प्रदेश कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी से आपकी बातचीत हो रही है। तो सारे पार्टी को देख रखा है ना, कोई पार्टी बाकी हो, कांग्रेस सपा बसपा सबको देख रखा है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, आप कह रहे हैं हम योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुकेश सहनी क्या भाई, वो तो कहते साहब कि हम आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो बोल रहे हैं नहीं तो उत्तम बिहार में इस्तीफा दे दें, आरक्षण तो खत्म कर दिया। और जैन रिपोर्ट लिखा है कि केवट मल्लाह का आरक्षण नहीं था, तो गठबंधन कहाँ बन कर बिहार में। सेम हेयर यहाँ यूपी में भी कि आप भी कहते हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो आप भी अलग हो जाइए भाजपा से। तो नहीं तो अभी तो आचार संहिता लगने में टाइम है ना, 72 घंटे के अंदर लिख सकते हैं, तो अभी तो 7 महीना है। नहीं तो हम क्यों 7 महीना गंवाएंगे, 70 साल गंवाए हैं तो 7 महीना और गंवाएंगे, तो 7 महीना तो देखेंगे ना, 7 महीने बहुत बड़ा उम्मीद वाला मामला, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण हमारे सामने बैठक चल रही, कुछ काम हो रहा है, गोपनीयता है उससे बाहर में। हमको जहाँ तक लगता है कि जैसे नीतीश कुमार वहाँ से मुकेश सहनी को आश्वासन देते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं भेजते हैं, वैसे योगी जी आपको आश्वासन देते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं भेजते हैं, केंद्र में मामला अटकता है। हमें कोई आश्वासन नहीं, योगी जी ने खुद ही बोल रखा है, वो खुद ही कहते रहे, वो लड़ाई लड़ते रहे, तो जवाब तो भाजपा को देना है ना, गाँव हमें कहाँ देना है। हम तो कहेंगे भैया अगर उन्होंने कहा दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो बताना। तो धमकियों देते हैं कि अकेले 164 सीट पर लड़ जाएंगे अगर नहीं देंगे। तैयारी तो हमें रखनी पड़ेगी, आज नहीं कल लड़ना, तो पार्टी बनी है तो आरक्षण। स्थिति ऐसी आई कि आप भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो सपा के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे या बसपा के साथ? वो तो समय बताएगा, मेरा समाज निर्णय लेता, हम अकेले, हमारी पार्टी का मालिक मेरा समाज है, हम नहीं है। मुकेश सहनी बोलते हैं मेरी पार्टी का मालिक मैं हूँ, वो अलग मामला है, तो गलत है। आचार संहिता लगने से पहले, मतलब लगने के बाद एक बार हम आपसे मिलना चाहेंगे कि उस समय तक भाजपा की, केंद्र की जो भाजपा की सरकार है मोदी जी की, वो अनुसूचित जाति या जनजाति में आपको शामिल करी है कि नहीं करी है? नहीं की जाएगी शामिल तो हम उम्मीद करते हैं जैसा आप बोलेंगे भाजपा से अलग हो जाएंगे। अगर नहीं दिया गया आरक्षण SC/ST वाला निषाद मल्लाह को तो भाजपा से अलग हो जाएंगे। और खबर भी इस तरह की छपी है, इन्होंने बयान भी दिया कि वैसी परिस्थिति में 164 सीटों की तैयारी हमारी है और उन 164 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। हेलो, जय भीम जय मंडल। क्या लोटन राम निषाद जी बोल रहे हैं? मैं चौधरी लोटन राम निषाद बोल रहा हूँ भैया। अच्छा, अभी VIP से चल गए दूसरे पार्टी में, कांग्रेस में चल गए आप? हाँ, कहाँ है? इसलिए चले गए क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, कश्मीरीवादी, पेरियारवादी हूँ। अच्छा। और VIP पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी जी हाँ, परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए अमित शाह की इशारे उत्तर प्रदेश में आए हैं। अच्छा। और आज संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय खतरे में है। अच्छा। तो संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के सामाजिक न्याय के हाँ, मुद्दे की सुरक्षा के लिए हाँ, मैं VIP छोड़ कांग्रेस पार्टी में आ गया हूँ। अच्छा लोटन राम जी, एक सवाल पूछने के लिए और कॉल किए थे। उत्तर प्रदेश में एक निषाद पार्टी है और उसके नेता है संजय निषाद जी। वो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बोले थे पीछे जो गाना बज रहा है बंद हो सकता है निषाद जी? हाँ, तो मैं बैठा हूँ ना। अच्छा
ठीक है। तो हम लोग 10 मिनट के बाद बात करें। नहीं बोलिए ना, हम बोल रहे हैं कि संजय निषाद जी बोले थे कि अगर हम SC ST में, हाँ हाँ शुक्रिया, वो संजय निषाद जी बोले थे कि अगर हम लोग को मल्लाहों को SC ST में शामिल नहीं किया जाता है अगर योगी सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, तो हमारी पार्टी बीजेपी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ेगी 164 सीटों पर। जी तो आचार संहिता लागू हो गया, अब घोषणा भी नहीं होगी। जी तो संजय निषाद अभी कहाँ है? निषाद पार्टी वाले बीजेपी के साथ हैं कि अलग हो गए? देखिए, संजय निषाद जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग अभी तक निषाद समाज से करते आए और इस समय भी कर रहे हैं। हाँ, अगर वो आरक्षण के प्रति संवेदनशील रहे होते तो 17 दिसंबर की जो रमाबाई पार्क में भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में बहुत बड़ी रैली हुई और उसमें निषाद समाज के लोग इस आस के साथ आए थे कि आज जो है मझवार सुरैया पूर्ण जाति को परिभाषित कर मल्लाह केवल सिंध धीवर कार गुड़िया आदि जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब कार्यक्रम का आयोजक और संयोजक डॉक्टर संजय निषाद थे वो आरक्षण का प्रस्ताव ही नहीं रखे, तो इससे स्थिति साफ है कि संजय निषाद खुद नहीं चाहते कि निषाद समाज को जो है कि कश्यप बिंद धीवर कहार को बिंद को लुनिया को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। हाँ, वह जो है कि अंदर से ये बात कर लिए थे कि समाज को हम बुलाएंगे और कहेंगे सरकार बनाओ 2022 में। हाँ, और इसके बाद अपना अधिकार पाओ, आरक्षण पाओ। तो 5 साल से तो सरकार थी। पहले तो इनका नारा था कि आरक्षण नहीं तो पाओ और सरकार बनाओ। लेकिन 3 दिन पहले जितनी होर्डिंग और पोस्टर छपे तो हम जैसे पत्रकारों को यह अंदेशा हो गया कि संजय की खिचड़ी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से पक गई है। क्योंकि उनकी होर्डिंग में जो टॉपिक लिखा गया था कि सरकार बनाओ और आरक्षण अधिकार पाओ। अब पहले तो बोलते थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हाँ, तो ये केवल जो है समाज को ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। जानते हम उनका इंटरव्यू किए थे लोटन जी, हम उनका इंटरव्यू किए थे, तब ये हम सवाल पूछे थे तो बोले थे कि नहीं आरक्षण हम लोग को मिल जाएगा। हम बोले थे कि आचार संहिता लगने से पहले अगर नहीं मिला तो बोल दिए थे कि हम अलग हो जाएंगे, 164 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास है वो वीडियो है। ख्याल और चरित्र समाज के प्रति कितना ईमानदार है। मैं संजय निषाद जी से मैं आग्रह भी करूंगा कि समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह अकेले निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ाए चुनाव। लेकिन आज विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह 24 सीट की बात कर रहे हैं। बीजेपी जो है कि दहाई में सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, 9 अधिक से अधिक इनको 12 सीट देगी, जिसमें 12 में इनकी पत्नी, इनकी बहू और इनका लड़का लड़ेगा मात्र निषाद कश्यप के नाम पर। अच्छा। और 9 सीट बड़े बड़े माफिया और सामंती ब्राह्मण और राजपूत जाति के चुनाव लड़ेंगे, जिसमें जितेंद्र सिंह बबलू का नाम, अजय सिपाही का नाम, अजय सिंह का नाम, विजय मिश्रा का नाम, इस तरह के कोई उपाध्याय जी हैं, कोई चौबे जी हैं, इस तरह के माफिया लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बिहार में क्या हुआ? आप ये चुनाव लड़ाएंगे। लोटन जी, बिहार में मल्लाहों की एक पार्टी है, आप उसके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, VIP पार्टी। मल्लाहों की पार्टी में एक भी मल्लाह विधायक नहीं है बिहार में। देखिए, जो सच्चाई रही कि राजद से 25 टिकट की मांग हमारे भाई मुकेश सहनी जी कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव जैसा दिग्गज नेता, सामाजिक न्याय का पुरोधा नेता जो कर्पूरी जी और राम लखन चंदापुरी की विचारधारा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा था। लालू यादव जी को यह अंदेशा हो गया कि अगर मुकेश सहनी अगर 10-12 सीट 15 सीट जीत जाएगा महागठबंधन से और कहीं मान लिया कि वो राजग गठबंधन की सरकार बनने में 10-5 सीट का अंतर रहेगा तो यह भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। और लालू यादव जी ने यह गठबंधन मुकेश सहनी जी से गठबंधन करना उचित नहीं समझा। और यह सच्चाई भी थी कि मुकेश सहनी हमारे छोटे भाई हैं। भले ही वो संस्थापक पार्टी के रहे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वह आए हैं तो
जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से मदद पहुंचाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो यहाँ भी तो बीजेपी के साथ है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 निषाद वोट भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस या सपा के साथ जा रहा है, तो 20,000 का नुकसान होगा कि नहीं होगा वेद प्रकाश जी? जी जी जी। तो 20,000 का नुकसान न हो, 10 पर रोक लिया जाए, उसको वीआईपी के नाम पर शिफ्ट कर दिया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेम किया है और 250 से लेकर 350 करोड़ का पैकेज है। अच्छा जी, इसको चला देंगे मीडिया में, जो आप अमाउंट बोल रहे हैं, जो आप अमाउंट बता रहे हैं उसको चला देंगे। मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। आप जो बोल रहे हैं अमाउंट हम चला देंगे खबर में, चलाइए ना। तो संजय हाँ चलाएंगे। हाँ, तो संजय निषाद जी को मेन हमारा था, संजय निषाद जी को अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जो दावा किए थे कि अगर गठबंधन के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? संजय को निषाद समाज के न आरक्षण से मतलब है, न राजनीतिक प्रतिनिधित्व से मतलब है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीट 12 सीट देगी तो उसमें इनकी केवल बहू लड़ेगी, इनकी पत्नी लड़ेगी, इनका बेटा लड़ेगा। इसके अलावा किसी निषाद बिंद केवल कश्यप को एक भी टिकट नहीं मिलेगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए लोटानाम जी, धन्यवाद। तो संजय निषाद जो निषाद पार्टी के नेता हैं, उनका जब हम इंटरव्यू किए थे तो क्या बोले थे आपने देखा, और अभी क्या हुआ कि मल्लाहों को SC ST में शामिल नहीं किया गया, बावजूद वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो लोटन राम निषाद बोले उसके बारे में भी आप प्रतिक्रिया दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब का तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक फॉलो कीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे तो। जय भीम, जय भारत।